इस सरकार ने किस वर्ग पे अत्याचार नहीं करा, मेरे को एक बार ये बता दो। अकेले अकेले सबके लठ मारे ने, सबने सिर फोड़े, इन आशा वर्करों के सिर फोड़े, मेरे किसान भाइयों फोड़े, इन्हें SC कोई वर्ग ही तो नहीं छोड़ा इस सरकार ने पिटे बिना, सारों को एक एक करके पिटे। गेहूं की फसल में जो खर्च होता था 6-7-8 हज़ार रुपये, अब वो पहले के टाइम में अब वो खर्च हो रहा है कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में। कमाई कितनी हो जाती है? कमाई तो वही सेम है जो पहले होती थी, 40 हज़ार 42 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार। जब अभी मार्केट में जा रहे हैं तो रेट हमें मिल ही नहीं रहा, जिस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मिल रहा है रेट आप लोग? वो बीजेपी नहीं दे रही ना, MSP नहीं वो डिसाइड कर पा रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलो मनोहर लाल खट्टर से आप लोग नाराज हैं, नयाब सिंह सैनी से खुश हैं? नहीं, एक बात, खुश तो हम बीजेपी से हैं। चाहिए खट्टर साहब ने तो ये नहीं पता कि धान की फसल कैसे उगती है, लगाते हैं या पैदा होती है, उसको पता ही नहीं कुछ भी। हम तो दीपेंद्र साहब के साथ और कांग्रेस की सरकार आओगी उसके साथ तुरंत बदलाव आप देखने को मिलेगा। नुकसान है क्या? मोदी जी को ये नहीं देखना था कि हमारे 750 हर जगह घूमते रहते हैं मोदी जी, क्या 750 किसान हमारे हरियाणा में मर चुके हैं? एक बारी भी क्या उनके बारे में कुछ, सिर्फ ये सिंपैथी के लिए भी उन्होंने बोला कि हमारे किसान भाई मरे हैं या कुछ हुआ है, मैं उनके लिए सिंपैथी दे रहा हूँ? किसान तो जी नाराज हैं पिछले 5 साल थे, जब सरकार आओगी अपनी अल्ले जब मजे सारे डाल के तो मजे हो जाएंगे, कांग्रेस सरकार मजे हो जाएंगे, बिल्कुल मजे हो जाएंगे जी। ये परेशान हो रहे हैं, 10 साल हो लिए परेशान ना, मैं किसान का लठ मार दिए, कदे जाट आरक्षण कर दिया, कदे कुछ कर दिया, दुखी बना दिया जी सरकार ने। अब मैडम देखिए, कोई भी, मैं 2 एकड़ का जमींदार हूँ जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था कि अब 2 एकड़ के पेस्टिसाइड इतनी कॉस्टली कर दी गई है, खाद का जो कट्टा है वो उसकी क्वांटिटी कम, पहले 50 kg का था 45 kg का कर दिया गया, लेकिन रेट ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो मैं 2 एकड़ की जो मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको बुहाने का, ट्रैक्टर का किराया खर्चा, वो इतना महंगा पड़ रहा है कि मैं ये जब बाद में जब जो मेरी फसल होती है वो उसको भी कवर नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मुझे तो ये मान के चलिए, मुझे जो कहते हैं ना जमींदार अनाज उगा रहा है, जमींदार खा रहा है, लेकिन वो तो जमींदार को तो उगा क्या रहा है, पैसों का ही उतना ही कॉस्टली पड़ रहा है। जो 10 साल पहले थी वही है, और उसका जो खर्च होता था ना गेहूं की फसल में जो खर्च होता था 6-7-8 हज़ार रुपये, अब वो पहले के टाइम में अब वो खर्च हो रहा है कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में। कमाई कितनी हो जाती है? कमाई तो वही सेम है जो पहले होती थी, 40 हज़ार 42 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार, और उस पर खर्च 20 हज़ार प्लस हो गया है। पहले जीरी का हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है जब मंडी जाते हैं लोग? मैम जीरी का अभी आप देख लीजिए कि एक तो इतने मतलब पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं आजकल, बीमारियां इतनी आ रही है कि किसान तो ये देखता है कि मतलब कुछ अब बारिश का है कि एक रात को भी अगर बारिश पहले आ जाए पकने से पहले तो सुबह पता नहीं क्या खराबी आ जाए, लेकिन जब अभी मार्केट में जा रहे हैं तो रेट हमें मिल ही नहीं रहा, जिस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मिल रहा है रेट आप लोग? वो बीजेपी नहीं दे रही ना, MSP नहीं वो डिसाइड कर पा रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक देख लीजिए हमारे किसान है, क्या मोदी जी को ये नहीं देखना था कि हमारे 750 हर जगह घूमते रहते हैं मोदी जी, क्या 750 किसान हमारे हरियाणा में मर चुके हैं? एक बारी भी क्या उनके बारे में कुछ, सिर्फ ये सिंपैथी के लिए भी उन्होंने बोला कि हमारे किसान भाई मरे हैं या कुछ हुआ है, मैं उनके लिए सिंपैथी दे रहा हूँ? उन्होंने क्या सिंपैथी की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर तो मुखौटा कह रहे हैं कि किसानों का मुखौटा लेके बैठे हुए हैं। आप सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, आप लास्ट टाइम का ना एक बारी पानीपत का ना खट्टर जी का इंटरव्यू निकाल के देखिए, जब किसान उनसे मिले थे तो वो उनसे ये कह रहे थे कि सर हमें दाम नहीं मिल रहे, हमारे तो हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि दान अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप अपने किसान चावल निकाल के बेचे। आप मैडम एक बात बताइए, कोई 1 एकड़ का किसान है या 10 एकड़ का किसान है, वो चावल निकाल के कैसे सेल करेगा? खट्टर जी से ये कहिए कि आप लोगों ने तो कुछ नहीं है, सुबह उठते हैं और आलू के पराठे खाते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खट्टर जी इतने अच्छे ही थे तो 10 साल थे तो 9.5 साल बाद क्यों एक साथ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि खट्टर जी आप हटाइए और नायब सिंह? ये मैडम एक इन दोनों की ट्रिक है कि ठीक है कि एक सिंपैथी ली जाए इन 2-4 महीनों के अंदर, ताकि जिससे जो लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, कि उनको एक गाइडलाइन। चलो मनोहर लाल खट्टर से आप लोग नाराज हैं, नयाब सिंह सैनी से खुश है? नहीं, एक बात, खुश तो हम बीजेपी से हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो इनको ट्रिक बना रखा है, उनको एक परिंदा बना रखा है कि आप जाइए। खट्टर साहब ने तो ये नहीं पता कि धान की फसल कैसे उगती है, लगाते हैं या पैदा होती है, उसको पता ही नहीं कुछ भी। हम तो दीपेंद्र साहब के साथ और कांग्रेस की सरकार आओगी उसके साथ तुरंत बदलाव आप देखने को मिलेगा। जी, क्या लग रहा है आपको? मैडम मैं तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस सरकार ने किस वर्ग पे अत्याचार नहीं करा, मेरे को एक बार ये बता दो। अकेले अकेले सबके लठ मारे ने, सबने सिर फोड़े, इन आशा वर्करों के सिर फोड़े, मेरे किसान भाइयों फोड़े, इन्हें SC
कोई वर्ग ही तो नहीं छोड़ा इस सरकार ने पिटे बिना, सारों को एक एक करके पिटा। यह जनता इतनी परेशान आ गई है, इकट्ठे हो गए। इनका देश हरियाणा से तो लिकाड़ा कर दिया था मैडम, इनका लिकाड़ा 8 तारीख ने हरियाणा से साफ है जी बिल्कुल। मोदी अमित शाह भी आ रहे हैं, लगातार तमाम भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं, तो इससे माहौल तो नहीं बदलेगा? क्योंकि पहले के चुनावों में भी देखा जाता था कि मोदी जी का चेहरा डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन विकास की बात करते हैं। क्या ये सब काम आएगा या नहीं? मैडम जी चाहे डोर टू डोर घूम लो पानीपत ग्रामीण में, तब भी काम नहीं चल रहा। अभी मैं लास्ट वीक एग्जांपल दे रहा हूं कि दीपेंद्र सर की लास्ट वीक में समालका गांव बिहल्ली में इनकी रैली थी। तो ये कहते हैं कि हम हर गांव में अब 24 घंटे लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उस दिन भी इतनी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे रैली में, कुछ उमस थी। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक बीजेपी के कहने पर लाइट काट दी, जब किसी और गाँव में खुद का पावर हाउस है मैडम। आप कह रहे हैं बीजेपी की वजह से लाइट? हाँ, वो सुन रहा हूँ, बात सुनो कम्प्लीटली। जब किसी ने फ़ोन किया गांव वाले पावर हाउस में एसडीओ को कि सर ऐसे ऐसे दीपेंद्र जी का आज शो है, तो आप लाइट क्यों काट रहे हैं? एसडीओ के ये वर्ड थे मैडम कि मुझे माफ़ करना सर, मुझसे ऊपर से दबाव आया हुआ है, मैं आपकी लाइट नहीं दे सकता। जैसे ही हमारी रैली फिनिश होती है तो तुरंत ही लाइट आ जाती है। मैम एक बार बताइए, जब अगर उनको जंग लड़नी है तो सीधे लड़ रही है, ऐसे छोटी छोटी बातों से क्या डर गए हैं क्या? ये हाँ बिल्कुल डर का माहौल है मैम, क्योंकि भीड़ ही इतनी, जनसैलाब इतना था कि वहाँ पे जाम, आप चेक कर लीजिएगा कि बिहल्ली से समालका बापोली इस साइड पसीना तक की गाड़ियाँ बिल्कुल जाम हो चुकी थी। जो हमारे किसान भाई थे यहाँ जहाँ पे अपने एमपी साहब की रैली है, आप यहाँ का नज़ारा देखो। 3 दिन हो गए मंडरे हम पानी निकालने मैडम, 1 किलोमीटर में 4-4 फुट पानी है यहाँ। ये विकास मैंने ढूंढने यहाँ मिला जी। कहते हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आने से भ्रष्टाचार कम हो गया, लगता है? मैडम भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है बीजेपी की सरकार में, लोग तरस गए बिल्कुल। यहाँ पे हमारे चाचा सुरेश मेयर ने जो गलियाँ बनाई थी, यहाँ के एमएलए महिपाल ढांडा ने उनको पढ़वाने का काम करा है। हमारे चाचा सुरेश मेयर 2013। युवा क्या सोच रहा है? युवा के लेके लगातार राहुल गांधी भी युवाओं से मिले, आपने देखा डंकी की रास्ते जिस तरीके से हरियाणा के युवा जाते हैं नौकरी की तलाश में, क्या कहेंगे, क्या युवा की स्थिति है यहाँ? युवा तो मैडम लटका तेल पनाऊ बैठे हैं, इन आन तो दो एक बार वोट मांगने, अभी पता लग जाएगा। 70+ सीट है, लटका तेल लगाए बैठे हैं पब्लिक। ये आ ही नहीं रहे पब्लिक के बीच में, आके दिखाओ। यहाँ हमारे कुटानी रोड पे देखो प्रोग्राम। बीजेपी वाले अगर आएंगे आपके, अगर पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पर अगर आए, अमित शाह ही आए, मोदी जी आए, तो क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पब्लिक ही नहीं होवे, आवे नहीं पब्लिक, इतनी तरस गई उन तक, इतने परेशान हो गए। करवा के देखो रैली, 100 आदमी भी आ जाए तो महिपाल ढांडा की जितने हमारे वहाँ पर प्रोग्राम होया था, जेसीबी पे बैठे थे ना, नीचे एक भी आदमी नहीं था, इतने परेशान हो गए। तो क्या होने वाला है? किसान, पहलवान, जवान हरियाणा में जब भी आते हैं इन तीनों की जरूर बात होती है, तो क्या खेला करने वाले हैं? ये सारे वर्ग मिलके कांग्रेस को ले रहे हैं और बीजेपी सपा हो रही है यहाँ से बिल्कुल। हमारे सचिन भाई बहुत भारी मतों से जीत रहा। और एक और बात बताऊं आपसे, महिपाल ढांडा जी तो टक्कर में ही नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे टक्कर ही नहीं है महिपाल ढांडा से, तो हमारी 3-4 नंबर की टक्कर है महिपाल ढांडा की। पहले दूसरे की लड़ाई में महिपाल ढांडा है ही नहीं है, लड़ाई से गायब है जी। बात तो 2019 में तो 3-4 नंबर पर थी कांग्रेस। मैडम इन्होंने धर्म की, जात की, देश में हिंदू मुसलमान, हरियाणा में जाट नॉन जाट, इनका सारे इकट्ठे हो लिए हैं। इनका इलाज बंद देंगे, सारी पब्लिक इकट्ठी हो लिया, इवन की वह राजनीति चलनी बंद होगी 10 साल। क्या लगता है युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? युवा कांग्रेस के साथ है। पहले इतनी वैकेंसी थी, पहले हमारे देश में इतनी वैकेंसी थी, इतनी भर्तियाँ निकलती थी, नौकरी हर हर जो बंदा मेहनत करता था उसको नौकरी मिल जाती थी। आज के टाइम में ना तो कोई वैकेंसी है ना कोई भर्ती है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हमारा पानीपत का हरियाणा का माहौल है, इसमें तो भाजपा सरकार की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा कभी कोई। अब यहाँ पे जो हमारे भाई साहब है, जैसे सचिन कुंडू है, महिपाल ढांडा तो हम जानते भी नहीं कौन है। पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है? पूरे हरियाणा में कांग्रेस हो रही है, कांग्रेस हो रही है। तो देख रहे थे इस वक्त हम लोग पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पर मौजूद है और हमने यहाँ से आम जनता से राय ली। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं और 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली। देखते हैं हरियाणा की गद्दी पर कौन विराजमान होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।